अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक महल। ये बात तो हकीकत है कि जब अपने रुखसत हो जाया करते हैं इस दुनिया से, तो फिर अपने बहुत ही अजीज रिश्तेदार भी आंखें फेर लेते हैं। अब यहाँ पर फरमान, जो मंसूर साहब के सामने काफ़ी अच्छा बना करता था, लेकिन उनके जाते ही उसने तो अपने तौर तरीके ही बदल लिए। फातिमा के सामने भी अब किसी किस्म का लिहाज नहीं करता, यहाँ तक कि विरसा को भी आते जाते छेड़ना शुरू कर दिया कि वो तंग आकर अपने घर वापस चली गई। तो अपनी माँ की वजह से भी परेशान है कि कहीं फरमान उन्हें भी नुकसान ना पहुँचा दे। ऐसे में अपने घर में रहते हुए भी अपनी माँ की वजह से परेशान ही रहती है। एमन ने मिर्जा से कहा भी कि आंटी को अपने पास ले आओ, यहाँ पे हमारे साथ रहेंगी। लेकिन फातिमा अपने शौहर का घर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वहीं पर रहती है। आज आदिल पुप्पो से मिलने आता है, क्योंकि पुप्पो अकेली रहती हैं, तो वो चाहता है कुछ दिन पुप्पो उनके साथ रहें। लेकिन फातिमा फिर जाने से इनकार करती है। तभी यहाँ पर फरमान आ गया और कहने लगा, अब तो बहुत जल्द आपको अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से समेट कर जाना ही है, तो फिर आज क्यों नहीं। तो फातिमा हैरान हो गई, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कहना चाहते हो। तो फरमान आदिल के सामने आज दो टोक अल्फाज में कहता है, ये सब कुछ कुछ ही देर में, इनफैक्ट अभी के अभी मेरा हो चुका है। ये घर, ये फैक्ट्री, सब कुछ, इस सब का फरमान इकबाल इकलौता वारिस है। अब विरसा मंसूर इस सब की हकदार नहीं रही, ना ही आप। इसलिए बेहतर होगा कि अब जितनी जल्दी अपना बिस्तर गोल करके यहाँ से जाना चाहें जा सकती हैं। बेटी के पास जाकर रह लीजिए या फिर आदिल के पास चले जाइए। लेकिन हाँ, एक गुंजाइश दे सकता हूँ मैं। एक चीज है कि जिसकी बिना पर आप अपने शौहर के घर में बाइज्जत बाहिफाजत तरीके से रह सकती हैं। फरमान की बातें सुनकर तो फातिमा की आंखें खुली की खुली रह गई। क्या बात है, कैसे रह सकती हूँ। तो अब फरमान कहने लगा, विरसा से कहिए अपने शौहर से तलाक ले ले, मुझसे शादी कर ले। सिंपल सी बात है, जब वो इस घर में रहेगी तो जाहिर सी बात है आप भी इसी घर में रहेंगी ना। फिर मुझे आपसे कोई मसला नहीं। ये जो आप जिद करती हैं ना विरसा की मेरी शादी ना करने पर, बस उसी जिद में आकर मैंने भी ये सब कुछ कर दिया। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि आप विरसा की शादी मुझसे करवा दें। अब तो फातिमा यहाँ पर बेसुध सोफे पर गिर जाती है। आदिल को बहुत गुस्सा आ रहा है फरमान पर, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी पुप्पो को संभाले, जिनकी तबीयत खराब होती जा रही है। ऐसे ही जब विरसा को मालूम पड़ा तो वो भी जल्दी से माँ से मिलने आ जाती है। तब तक यहाँ पर शमीम आरा बेगम आकर फातिमा को तसल्ली दे जाती है। नहीं फातिमा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम तो जानती हो ना फरमान ना समझ है, ना समझी में वो ये कदम उठा चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, उसके नाम सब हो या विरसा के नाम, बात तो एक ही है ना। आखिरकार लड़के ही वारिस हुआ करते हैं, अगर वो वारिस बन गया तो क्या ही हर्ज है। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलवाती हूँ, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकालेगा। बस थोड़ी सी बाजी पलटी है, पहले ये घर तुम्हारा था, अब मेरा है। तुमने मुझे अपने घर में इतना अरसा रखा, तो मैं भी तो तुम्हारी जिंदगी तक तुम्हें अपने घर में रख सकती हूँ ना, इसमें कोई मजायका नहीं। अब यहाँ पर फातिमा ने भला जायदाद को क्या करना है, सिर्फ अपने शौहर के घर रहना है, उसकी यादों के सहारे जिंदगी गुजारनी है। इसीलिए शमीम साहिबा की बातों को मान जाती है। अब विरसा जब माँ से मिलने आई, सब कुछ उसे मालूम पड़ा, तो माँ को आइंदा आने वाली जिंदगी के बारे में अवेयर करते हुए कहने लगी, एक और तूफान के लिए तैयार रहिएगा। तो यहाँ पर माँ हैरान हो जाती है, अब कौन सा तूफान आने वाला है विरसा, और किसी तूफान की हिम्मत नहीं रही। तो विरसा बता देती है, इस घर से निकलने के लिए तैयार रहिए। मैं जानती हूँ कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, जो इतनी घटिया हरकतें कर सकते हैं, क्या हमें इस घर से निकाल नहीं सकते। जब मैं वकार से तलाक नहीं लूँगी, फरमान से शादी नहीं करूँगी, तो वो हमें इस घर से निकाल ही देंगे। तो फातिमा कहने लगी, नहीं विरसा, ऐसी कोई बात नहीं, भाभी ने मुझे यकीन दिलवाया है कि हम इसी घर में रहेंगे, वो हमें नहीं निकालेंगी। तो यहाँ पर विरसा कहने लगी, मेरी भोली माँ। उन्होंने कहा और आप मान गई कि सारी उम्र जो वो कहती रही हैं वो हमारे हक में अच्छा था। उनका नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि हमें इस घर से निकालना है या प्रेशराइज करना है कि मैं वकार से तलाक ले लूँ। जाहिर सी बात है मैं तलाक नहीं लूँगी, फरमान से शादी नहीं करूँगी। इसलिए आपको अपने दिल को समझाना होगा कि हमें बहुत जल्द ये घर छोड़कर जाना है। तो फ्रेंड्स, आगे हम यही देखेंगे कि विरसा और फातिमा चूंकि फरमान की बात नहीं मानेगी, वकार से तलाक नहीं लेगी विरसा, इसलिए तो वो ये घर छोड़कर चली जाएंगी, फरमान इन्हें निकाल देगा। अब यहाँ पर विरसा
फातिमा को लेकर अपने घर भी नहीं जाएगी, बल्कि एक रेंट पर घर लेकर वहीं पर रहना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से अब फातिमा के पास तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तो फरमान हथिया चुका। अब विरसा जॉब करेगी, जॉब करके अपनी माँ के अखराजात पूरे करेगी, लेकिन जॉब करते हुए भी फरमान कहाँ देख सकेगा, कहाँ इन्हें सुकून से ज़िंदगी गुजारने देगा। वो तो एक दिन विरसा को किडनैप कर लेगा और फिर उसकी इज्जत के साथ खेलना चाहेगा ताकि वो कहीं की ना रह जाए, वकार उसे बहुत जल्द छोड़ दे। लेकिन यहाँ पर से विरसा बाहिफाजत निकल ही जाएगी, क्योंकि ऐसे लोगों की हिफाजत फिर अल्लाह किया करता है। जिन लोगों का आगे पीछे कोई नहीं, उनका अल्लाह साथ देता है। ऐसे ही विरसा फरमान के चुंगल से निकल जाएगी, लेकिन ऐसे में अगर वकार इन दोनों का साथ देगा तो जाहिर सी बात है विरसा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इस माशरे में जीने के लिए एक मर्द के सहारे की बहुत ज़रूरत रहती है और वकार को ये बात समझनी चाहिए और इन दोनों का सहारा बनना चाहिए। लेकिन बहुत देर के बाद वकार को इन चीज़ों का एहसास होगा। फिलहाल तो वकार के घर में ये बहस छिड़ी है कि एहसन को वकार के पास रहना चाहिए। ज़ुबी नहीं चाहती कि विरसा उनके घर में आकर रहे, चूँकि वकार ये चाहता है कि एहसन उसके पास ही रहे। बेशक विरसा भी इस घर में आकर रह ले, उसे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ज़ुबी को एतराज़ है। इसीलिए वो ठान लेती है कि वो खुद माँ बनकर बहुत अच्छे तरीके से एहसन की परवरिश करेगी, लेकिन विरसा को वकार के आसपास भिनकने भी नहीं देगी। लेकिन जब ज़ुबी की माँ को मालूम पड़ा तो वो भी हैरान रह गई कि ज़ुबी बच्चा नहीं पाल सकती। ये तो कहती थी मैं उस मासूम को नहीं पालूंगी, वकार खुदा के वास्ते इसके हाथ में बच्चा मत थमाना, ये एक माँ कह रही है। ज़ुबी तो हैरान रह गई और ज़ुबी ज़िद करके एहसन को आहर कर अपने साथ ले ही आएगी। ये कुछ वक्त जब विरसा एहसन से दूर रहेगी तभी तो अपनी माँ का ख्याल रख पाएगी, जॉब कर पाएगी। लेकिन फिर जब वकार खुद देखेगा कि ज़ुबी किस तरह से बच्चे के साथ बुरा सलूक कर रही है, फिर उसे जाकर एहसास होगा कि विरसा के पास ही ये बच्चा होना चाहिए। लेकिन उससे पहले इस बच्चे की असल माँ की हकीकत भी खुल ही जाएगी, क्योंकि ज़ुबी एमन के पीछे पड़ चुकी है। उसके हॉस्टल से मालूम कर चुकी है कि इस नाम की यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट नहीं। एमन हारिस का तो वहाँ पर एडमिशन हुआ ही नहीं। ऐसे ही वो अब इन्वेस्टिगेशन करती जाएगी, कड़ी से कड़ी जब मिलती जाएगी ज़ुबी के फ्रेंड से मिलेगी जो लोग निकाह में शामिल थे। आहर कर उन दोस्तों तक भी पहुँचेगी जहाँ पर उसे सारी हकीकत आहिस्ता ही आहिस्ता मालूम पड़नी शुरू होगी। ये ज़ुबी ही होगी जो कि एमन के बच्चे का राज फाश करेगी कि एहसन की असल माँ विरसा नहीं बल्कि एमन है। तो फ्रेंड्स, कमिंग एपिसोड्स तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस सब में वकार को विरसा के साथ होना चाहिए। मंसूर साहिब के जाने के बाद वकार को फातिमा का भी एहसास करना चाहिए। आप इस बारे में कैसे सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।